हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सारे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में जुड़ने के लिए। और अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने जो है प्रथम अध्याय के श्लोका संख्या 40 पे आ गए हैं हम लोग। और ये जो लास्ट का सेक्शन चल रहा है, यहाँ पे अर्जुन जो है मना कर रहे हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो कल के सत्र में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो 4 रीजन देते हैं। और उन 4 रीजन में कौन कौन से आ जाते हैं। वो कहते हैं कि उनको आसक्ति होती है, और जिसको बोलते हैं कंपैशन, तो वो कंपैशन की वजह से मना करते हैं कि नहीं, अपने बंधुओं को हम ऐसे नहीं देख सकते। फिर वो कहते हैं कि इंजॉयमेंट ही नहीं होगा, जब कोई रहेगा नहीं तो मैं किसके लिए जो है ये सुविधाएं और ये सुख जो है कैसे भोग कर सकता हूँ। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मुझे बहुत पाप लगेंगे। और पाप की डर की वजह से वो कहते हैं कि मैं इस तरह का सुख नहीं लेना चाहता जिसमें सारा का सारा पाप मुझे कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अब वो रीजन क्या देते हैं कि कुल का नाश होगा, कुल क्षय होगा। तो कल के श्लोक में हमने जो पढ़ा था उसमें आता है कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरीके से शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो 2 रीजन कल के श्लोक में बताए गए थे कि कुल का नाश होता है, कुल परंपरा नष्ट होती है, और जब नष्ट होती है तो क्या होता है, अधर्म जो है ऊपर आ जाता है। तो ये हमने चर्चा की थी। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे अध्याय सॉरी श्लोका नंबर 40 में। तो उसमें देखिए अर्जुन जो है क्या और उसके आगे जो है बताते हैं। उससे पहले हम लोग जो है प्रणाम मंत्र बोलेंगे। आप लोग चाहें तो ये जो हम लोग बोलते हैं मंगलाचरण होता है ये, और मंगलाचरण समय के अभाव की वजह से मैं पूरा नहीं बोलती, तो नंबर फर्स्ट पे पहले पेज पे जो पूरा मंगलाचरण दिया है भगवत गीता का, आप लोग चाहें तो वो पढ़ सकते हैं डेली। पढ़ने से आपको जो है याद होने लगेगा। तो मैं शुरू करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो श्लोका से शुरुआत करते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्ट्राशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे शब्द आए हैं जिसका हम लोग आज व्याख्या करेंगे। एक तो है वर्ण शंकर, कुल स्त्रिया। और स्त्रीषु दुष्ट्राशु वार्ष्णेय। तो यहाँ पे वार्ष्णेय शब्द क्या है, अधर्मा कहाँ पे बैठता है, तो वो कृष्ण को बोलते हैं। और कुल स्त्रिय क्या होती है, किस तरीके से पतन होता है, कुल परंपरा का नाश होता है। तो वो यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से वर्ण संकर आगे बढ़ता है। तो ट्रांसलेशन करते हैं। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग, कोई माता जी पढ़ना चाहेंगे ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। अच्छा, किस माता जी। मैं पढ़ू माता जी। हाँ हाँ बिल्कुल। जगत गुरु श्री लीला प्रभुपाद की जय। जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य
तथा जाति की आध्यात्मिकता उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के अस्तित्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वह विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विधि कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके अस्तित्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेंगी जो वर्ण आश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगे। ऐसे वर्ण आश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रायश्चित मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस प्रकार अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। बोल उसका प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमने देखे कि कहीं कहीं पे जो है थोड़े से कटु शब्द भी लग रहे हैं, सुनने में लगता है, स्त्रियां जब पढ़ती हैं इसको तो उन्हें लगता है वो हमारे लिए ऐसा लिखा गया है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है हमारे लिए। तो जो है तो हम इसका जो है आज व्याख्या थोड़ी सी करेंगे। तो इसमें जो है परेशान होने की कोई बात नहीं है। स्त्रियों के अगर आप योनि में आए हैं तो डेफिनेटली, जैसे मैंने कल भी बताया था कि उसको बोला ही गया है कि वो शेल्टर में ही उसको रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में जो है इसका विवरण आता है। क्यों आता है उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं वो क्या हो जाता है, वो जल्दी दूषित हो जाती हैं। तो नीति शास्त्र जो है, चैतन्य वो जो हमारे चाणक्य पंडित हैं वो भी कहते हैं कि वो थोड़ा सा अल्प जो है बुद्धि की होती हैं, ऐसा कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि पहले के समाज में स्त्रियों को बहुत ज्यादा जो है जेवर पहनाया जाता था। आज भी पहनाया जाता है, पर वो अब बात अलग है कि स्त्रियां पहनती ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो उनको जब इतना ऑर्नामेंट और इतना सजा धजा के रखा जाता था कि जिससे कि वो अपने आप को जो है उन चीजों में लिप्त रखें, खुश रहे। तो और कहते हैं कि घर की स्त्रियां बहुत खुश रहती हैं तो फिर वो सब चीजें सही चलती रहती हैं। तो वो क्यों रहता था? क्योंकि उनकी बुद्धि जो है उन चीजों में वो खुशी ढूंढती है और उनको मिल जाती है, तो वो बाहर कहीं और भटकती नहीं है। अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए ही आजकल देखा जाए तो स्त्रियां 70-80% जॉब इसलिए क्या करती है, कहती मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, मुझे अपने लिए जो चाहिए होगा मैं उसके लिए करनी हूँ, मुझे किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? तो कहीं ना कहीं एक डिजायर उनके अंदर हमेशा रहती। क्यों? क्योंकि ये स्त्री का गुण है कि उसको सजना सवरना, अपने लिए शॉपिंग करना, ये सब बिल्कुल आम बात है। ये एक गुण है, स्त्री के अंदर ये होता ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उनको अगर पहले से ही आप वो सारी चीजें दे के रखेंगे तो वो खुश रहेंगी। तो ये उनका मतलब बाय डिफॉल्ट वो बिल्ड ही इस तरीके से, ये जो है बना हुआ है उनका शरीर और उनकी मानसिकता इस तरीके से है। तो शास्त्रों में इसका वर्णन हो जाता है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे जो है कृष्ण अर्जुन जो है भगवान से क्या बोलते हैं कि हे कृष्ण। अब उनसे फिर से उन्होंने क्या बोला? कृष्ण बोला। और कृष्ण बोल के क्या कहते हैं, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी। तो भगवान को क्या बोल रहे हैं? वो वृष्णवंशी के नाम से बुला रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है वृष्ण वार्ष्णेय जो है कहे जाते हैं। वार्ष्णेय इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनकी जो परंपरा है उसमें जो है भगवान कैसे होते हैं? श्री भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बाद अत्रि मुनि, भगवान के मानस पुत्र हैं अत्रि मुनि, अत्रि मुनि से चंद्रमा, चंद्रमा से ये परंपरा चलती चली जाती है। और 57 है ना, 57 का जो परंपरा आती है, जो उनका डायनेस्टी में आते हैं, तो उसमें कौन आते हैं? वसुदेव जी आते हैं, है ना। शुरुआत हुई कृष्ण से, कृष्ण से शुरुआत होते होते ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि, अत्रि मुनि से चंद्रमा, चंद्रमा से चलते चलते परंपरा जो है 57 डायनेस्टी जब पहुंचते हैं
तो फिर जो है वसुदेव जी आते हैं, और वसुदेव जी के बाद 58 कौन आता है, आप बताइए। वसुदेव जी के बाद कौन आया? कृष्ण जी। कृष्ण जी। तो कृष्ण जी स्वयं फिर जो है यहाँ पे जन्म लेते हैं, अपने ही इसमें आते हैं, और इसी तरीके से उनको जो है वार्ष्णेय, इसके बारे में हम और आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसीलिए वहां पे क्या बोल रहे हैं, ये वृष्णि कुल के हैं आप। तो आपको को तो समझ में आना चाहिए कि अगर परंपरा का नष्ट होता है, कुल जो है खराब होता है, स्त्रियां अगर दूषित हो जाती है तो कितना दुख होता है। तो ये बात तो आपको पता है कृष्ण, तो फिर आप मुझे क्यों ऐसे पाप कर्म करने के लिए बोल रहे हैं? जो मेरे परिवार, जो ये जो कुल है, जो कुरु जो डायनेस्टी है, इसकी अगर स्त्रियां पतित हो गई तो कितना दुख होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अर्जुन जो है अपने माध्यम से हम लोग को शिक्षा देते हैं कि कुल का पतन नहीं होना चाहिए, और कुल का पतन होगा, अधर्म की प्रवृत्ति होगी तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कि कुल धर्म जो है पतित होता है तो स्त्रियां कैसे दूषित होती हैं। तो पहली बात, चाणक्य पंडित की बात हम लोगों ने सुन ली। स्त्रियों को दो नामों से बुलाया जाता है। स्त्रियों के दो जो है, अगर हम उनको बोलें तो स्त्रियों के लिए दो शब्द यूज किए जाते हैं, कुल स्त्री, कुल स्त्री, और एक क्या बोला जाता है, कुलटा स्त्री, है ना। ये दो शब्द आते हैं, कुलटा स्त्री और कुल स्त्री। कुल स्त्री की क्या परिभाषा है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि वो स्त्री जो कुल के लिए सारे रीति रिवाजों को पालन करती है, प्लस जिस कुल में वो आई है उस कुल की परंपरा को निभाती है, प्लस उसको आगे लेके जाती है। कैसे माध्यम से? अपने बच्चों के माध्यम से। अपने बच्चों को बताती है कि हमारे घर में ये रीति रिवाज चलते हैं, हमें इसका जो है पूरा जो है उसको निभाना चाहिए। उसके ऊपर जो भी जो कार्य किए जाते हैं, जैसा भी जो भी, जैसे किसी किसी के में देखिए आप कुल देवी देवता होते हैं, तो कहीं पे मॉडर्निज्म जब आ जाता है तो लोग अपने कुल देवी देवता की पूजा बंद कर देते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं ये सब क्या है, हमें इसे करने की आवश्यकता नहीं होती। पर यहाँ पे शास्त्रों में लिखा गया है कि कुल की जो भी आपकी परंपरा रही हो उसको आप लेके आगे चले आते हैं, तो वो जो स्त्री होती है उसको बोलते हैं कुल स्त्री है, जो कुल को लेके आती है और उसको अपने बच्चों को देती है और उसको आगे बढ़ाती है। और वो ही माँ, ऐसी ही माँ, ऐसी ही स्त्री जो है क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्रथम गुरु। वो ही स्त्री जो होती है वो प्रथम गुरु कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने बच्चों को इस तरीके से संस्कार दिए हैं कि वो अपनी पूरी डायनेस्टी को आगे लेके बढ़ा रही है, तो वो स्त्री जो है वहां पे गुरु का कार्य करती है। तो ये हमारी पहली बात हो गई इस तरीके से, और यही स्त्रियां जो है समाज में, घर में, कुल में गौरवान्वित होती हैं, जो पूरे उसको लेके जाती है। इसीलिए आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में भी आता है, शास्त्रों में कहा जाता है कि जब एक लड़की का विवाह होता है किसी घर में, तो वो दो कुलों को आगे बढ़ाती है। और अगर वो स्त्री, वो बेटी, वो बच्ची जो है आध्यात्म से जुड़ी हो, भगवान से जुड़ी हो, भक्ति से जुड़ी हो, तो वो क्या करती है, वो जो है दो डायनेस्टी, एक तो अपने मायके का परिवार, एक अपने ससुराल का परिवार, दोनों परिवार का जो है उद्धार करती है बच्चों के माध्यम से, क्योंकि बच्चों को उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी थी है। और उसके बाद जो है, और कहते हैं कि 7 पुश्तें तो पुत्र जो है तारता है, पर 14 पुश्तें जो है बच्ची तारती है, क्योंकि वो दो कुलों को संभाल के लेके जाती है। ये शास्त्रों में वर्णित है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि कुल जो है उसमें स्त्री में बुद्धि कम होती है, पर भगवान ने उसको और भी बेनिडिक्शन दे रखी है कि वो ही जो है जो है 14 कुलों को वो तार देगी अगर वो भक्ति में आ जाती है। और हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कुंती महारानी, कुंती महारानी कौन थी? अर्जुन की जो है बुआ थी। और वहां पे बोलते हैं कि प्रथा पुत्र भी, अर्जुन ने कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला है प्रथा पुत्र, क्योंकि तुम मेरे ही जो है परिवार के हो, तुम मेरे अपने हो, प्रथा के पुत्र हो तुम। और तुम्हारी माँ इतनी जो है अच्छी थी, जो वो पूरे कुल को लेके चली, संभल के चली, और वो अपनी प्रार्थनाओं में श्री कृष्ण से कहती हैं कि मुझे भगवान अपने ही संबंधियों से जोड़ के रखना, मुझे किसी और से आसक्ति मेरी मत करना, मैं सिर्फ उन्हीं से संबंध रखना चाहती हूँ जो तुमसे संबंध रखना चाहते हैं, और मुझे किसी से कोई आसक्ति नहीं है। तो इस तरीके से जो शास्त्रों का ज्ञान समझते हैं बच्चों को, अगर हम शुरू से बच्चियों को ये पाल पोस के बड़ा करते हैं तो वो जो है कुल स्त्रीय बनती है, तो कुलों का जो है उनको आगे बढ़ा के लेके जाती है। तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब जो है उसकी बात कर लेते हैं कि उल्टा स्त्री कौन सी होती है। तो इसके लिए ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, हम सभी समझते हैं कि जिसके अपोजिट जो कार्य होता है
वो उल्टा स्त्री का होता है। जैसे मान लीजिए स्वतंत्र रहने की अभिलाषा नंबर वन, जो इस स्त्री को आगे लेके जाती है कि हमेशा वो स्वतंत्र रहना चाहती, वो किसी के बंधन में नहीं बंधना चाहती, चाहे वो पति हो, पिता हो, या फिर परिवार हो, कुल हो, वो कोई बंधन नहीं मानना नहीं चाहती, सिर्फ अपने हिसाब से जीवन चलाना चाहती है। तो ये स्त्री आगे जाके वो किसी का भी जो है भला नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो शुरू से स्वतंत्र रहती है। और स्त्री का आचरण के हिसाब से क्या बताया गया है, उसको सानिध्य में रहना चाहिए। तो नंबर वन ये हो गया। दूसरा, जैसे हम जाते हैं अंग प्रदर्शन करना, ये सब जो है सिर्फ विनाश के ही कारण होते हैं, इसमें कुछ भी अच्छाई नहीं होती है। अंदर से जो डिजायर रहती है उसके हिसाब से होता है। तो इसके संबंध में आपको मैं एक छोटा सा कहानी बताती हूँ श्रीमद् भागवतम की। तृतीय स्कंद में हम जब जा हाँ, तृतीय स्कंद में जब हम जाते हैं तो चतुर्थ अध्याय में कश्यप मुनि के बारे में बताया गया। कश्यप मुनि जो थे, उनकी पत्नी थी दिति। तो वो बहुत जो है, कश्यप मुनि तपस्या करते थे, तो उनके मन में ये डिजायर थी कि वो जो है अपने पति के साथ संबंध बनाए। उनके पति कहते हैं कि ये समय अभी उचित नहीं है और हम तुम्हारी ये कामना पूरी करेंगे, पर अभी नहीं। जबकि वो स्त्री ही थी, उनकी खुद की पत्नी थी, तो अपने पति से ऐसे बोलने में कोई बुराई नहीं है, बोल सकते हैं, पर समय स्थान को देखना चाहिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक शब्द और भी आता है कि अर्जुन जो यहाँ पे कुल स्त्री और जो कह रहे हैं क्षय हो रहा है, उसके कारण है वो दो तरीके से कार्य करता है। सिर्फ शारीरिक रूप से अगर किसी का क्षय होता है, किसी स्त्री का होता है, तो उसकी बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मानसिक भी चर्चा चल रही है कि मानसिक रूप से भी अगर कोई जो है स्त्री का पतन हो जाता है तो भी विनाश का कारण होता है। और बच्चे कैसे पैदा होते हैं, अवांछित होते हैं। तो हम इस शब्द पे आ जाते हैं, अवांछित बच्चे जो होते हैं, जिनको बोलते हैं वर्ण शंकर, शंकरा जो है परंपरा आ जाती है वहां पे। तो जो दिति थी महारानी, तो वो उनसे बहुत बार बार उनसे जो है इस तरीके से बोल रही थी जैसे कोई वैश्या जो होती है वो जो है क्रियाएं करती है, तो उस तरीके से वो अपने पति को जो है प्रोवोक कर रही थी। एक प्रोस्टिट्यूट जैसे करती है ना प्रोवोक, ऐसे कर रही थी। तो उन्होंने एक बार ये भी कहा, बहुत लंबा चैप्टर चलता है श्रीमद् भागवतम में, तो वो ये भी बोलते हैं कि ये जो शाम का समय है ना, वो शाम के समय बोल रही थी, तो ये जो शाम का समय है, इस समय जो है शिव जी जो है विचरण करते हैं अपने गणों के साथ, और वो हमसे बड़े हैं, वो हमारे ज्येष्ठ हैं, वो विचरण करेंगे, और हम अगर इस तरह के कार्य करेंगे तो सोचो वो किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मानसिकता कि समय, आप गलत समय पे गलत चीज करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, गलत ही होगा। मानसिकता, आप पत्नी है तो तब भी आपके अंदर कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पे वो समझाते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है, वो नहीं मानती है, और बिल्कुल जैसे एक प्रोस्टिट्यूट करती है वैसे वो एक्ट करती हैं, तो फिर वो हार के उनकी बात मान लेते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु का जो है वहां पे प्रकट होते हैं। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष कौन है, वो इतने बड़े दैत्य हैं, उनका जो है वो पैदा होते हैं। तो गलत मानसिकता से जब हम संबंध बनाते हैं, चाहे भले ही पत्नी पति से ही बना रहे हैं, पति पत्नी से ही बना रहा है, पर अगर उसकी मानसिकता अच्छी नहीं है, भ्रष्ट हो चुकी है, तो भी जो है बच्चे कैसे पैदा होंगे, वो दैत्य स्वभाव के ही होंगे। फिर हम लोग कहते हैं अरे ये हमारे घर में ऐसा बच्चा पैदा हो गया है, ये इतना उद्दंड है, इतना राक्षसी प्रवृत्ति का है, इसका कारण कोई और नहीं होता, इसके कारण स्वयं उसके माँ बाप ही होते हैं। वो कुल का ही होता है, वो कुल स्त्री के ही कारण होता है। इसीलिए शास्त्रों में क्या बताया गया है, इसमें जो है 16 संस्कार बताए गए हैं। 16 संस्कार में क्या होता है, 16 संस्कार में होता है कि जब जन्म लेते हैं, फिर नामकरण संस्कार होता है, फिर विद्या अर्जन के लिए संस्कार होता है, और जनेऊ धारण संस्कार होता है, और उसके बाद जो है बच्चे का जो है, सॉरी, ये संस्कार होने से पहले जो है गर्भ धारण संस्कार होता है। गर्भ धारण संस्कार में क्या करते हैं कि 6 महीने पूर्व जो है पति और पत्नी दोनों को शुद्ध करते हैं। ऑनियन गार्लिक नहीं खाना, शास्त्रों को पढ़ना, भगवान के नाम का जप करना, अच्छे स्थान पे जाना, अच्छे विचार करना। तो ये सारी चीजें करने से क्या होता है, जब दोनों बहुत शुद्ध होते हैं, तब दोनों लोग जब जो है प्रोसेस करते हैं बच्चे को पैदा करने की, तो जो संतान आती है वो जो है बिल्कुल विरला आती है। और ये ऋषि मुनि थे, ये जब आगे बढ़ाते हैं संसार को, तो इसीलिए ऋषि मुनि को ही बढ़ाया गया। आपने देखा होगा सारे ऋषि मुनियों से ही ये पूरा जो है भारतवर्ष का जो है आगे ये चला है। क्यों, क्योंकि अच्छे लोग आएंगे, अच्छी संतानें आएंगी,
तो फिर ये धीरे धीरे चीजें जो है अच्छी बनेगी, अच्छे राजा आएंगे, अच्छे समाज बनेगा, समाज से जो है अच्छा घर परिवार आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए बच्चों का सही मूड में जब उनके जो है उत्पत्ति होती है, तो वो बहुत अच्छे आध्यात्मिक जो है मानसिकता के बच्चे पैदा होते हैं। तो यहाँ पे क्या वो कहते हैं कि अब हमने जब कल की श्लोके में बात की थी, तो उसमें हमने बात किया था कि वयोवृद्ध नहीं होते हैं तो क्या होता है, पतन हो जाता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जब वयोवृद्ध नहीं होंगे, स्त्रियां क्या है, स्त्रियां की बुद्धि कम है, तो वो बहक जाएंगी, बहक जाएंगी, वो दूसरे पति से संबंध, मतलब दूसरे पुरुष से संबंध बनाएंगी, है ना। दूसरे से है तो क्या हुआ, शरीर हमारा वो नहीं रहा, पतित हो गया, शरीर पतित हो गया, मानसिकता तो ऑलरेडी पतित हो गई। दोनों ही कंडीशन में, चाहे जान के और चाहे अनजाने में, चाहे कोई फोर्सली अगर उनको साथ कर रहा हो तो भी उनकी मानसिकता डाउन हो जाती है, और अगर वो खुद किसी दूसरे के साथ संबंध बनाना चाहती है तो भी वो मानसिकता उनकी डाउन हो जाती है। तो उसमें जो भी संतानें आएंगी वो क्या होगा, वो पतित ही होंगी। और उस तरीके से यहाँ पे ये शब्द आता है कि वर्ण शंकरा, वर्ण शंकरा का मतलब अवांछित संतान है, जो किसी का भी उद्धार नहीं कर सकती, तो इनको बोलते हैं अवांछित संतानें। तो हमने इस पे बात की। और इसके बाद जो है और इसमें कौन सा था, स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पे व्यभिचारिणी नहीं होंगी। तो धार्मिक प्रथाओं में, तो इसीलिए बोलते हैं कि स्त्री को हमेशा जो है घर की लेडी को डेफिनेटली भक्ति में जरूर आना चाहिए। अगर वो भक्ति में आती है, धार्मिक चीजें करती है, तो वो व्यभिचारिणी तरीके से दूसरी चीजों में आसक्त नहीं होगी। तो हमारा यहाँ से बहुत सारे हमें पॉइंट मिलते हैं कि किस तरीके स्त्रियों को जो है शेल्टर्ड रहना चाहिए। और हम जो है अगर आगे उनको बच्चे करने हैं और ये सब चीजें, ये उन्हीं का दायित्व है, क्योंकि माँ माँ का जो है जो ये सुख दिया गया है वो स्त्री को ही दिया गया कि वो एक अच्छी संतान उत्पत्ति करे। तो उसका जो है सही रहना, शुद्ध रहना बहुत आवश्यक है, इसीलिए उसको धार्मिक की प्रथाओं में संलग्न रहना आवश्यक हो जाता है। और उसके बाद क्या है, दो चीजें, अब बच्चों की भी बात आती है। तो बच्चे अगर सही नहीं होंगे तो भी हमारे कुल का नाश होगा, स्त्रियां अगर हमारी शुद्ध नहीं होंगी तो भी हमारे कुल का नाश हो जाएगा। ऐसे वर्ण आश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रशय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें पैदा होंगी, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। और उसके बाद निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं, और इस तरह अवांछित संतान बच्चों की बाढ़ आ जाती है। तो अभी तक हमने चर्चा की थी महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चियों के लिए। अब आ जाते हैं बात जो पुत्र पैदा होते हैं। तो हमारे घर में अगर कोई पुत्र है, बच्चियों को तो हमने सिखाया पढ़ाया कि तुमको दूसरे कुल में जाना है, इस तरह से तुम्हें परंपरा। अब हमारे अगर बच्चे होते हैं तो उनको हमें क्या सिखाना चाहिए कि नहीं, तुमको जो है कंट्रोल करना है, जो हमारे घर में जो औरत आएगी उसको कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है, पुत्रों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि आपके घर में जो भी स्त्री आएगी आपको उसका सम्मान करना है, उसको सुरक्षा प्रदान करनी है, और आप इतने काबिल बने कि उसको बाहर जाके कमाने की आवश्यकता न पड़े। सारी सुख सुविधाएं देने का हक जो है एक पुत्र को दिया जाता है। तो वो हमको यहाँ पे शिक्षा मिलती है। नहीं तो क्या होंगे, निठल्ले का शब्द का क्या अर्थ है, जो कार्य नहीं करते। अब निठल्ले हैं, हमने उनको शिक्षा नहीं दी, हमने उनको इस तरीके से बड़ा नहीं किया कि वो जो है कमाएं। और अगर वो नहीं कमाएंगे तो क्या होगा, स्त्रियां जो है विवश होके उनको बाहर जाके कार्य करना पड़ेगा, तो भी जो है कुल का पतन होता है। तो दोनों चीजें हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है, पुत्र हो पुत्री हो, दोनों को हमें शिक्षित करना चाहिए, जिससे कि ऐसे ना हो। और ये जो है आप देख रहे हैं आजकल के समाज में रेप होता है, वो सब होता है, तो सारा जो है बच्चियों को डाल दिया जाता है कि बच्चियां ऐसी हैं, बच्चियों ने ऐसा किया था। डेफिनेटली उस तरफ से भी होता है कि अगर आप ज्यादा गलत कपड़े पहनते हैं, गलत लोगों के साथ घूमते हैं, अकेले घूमते हैं, समाज नहीं है इस तरीके का, तो भी ये चीजें होती है। पर 90% दोष जो है लड़कों का ही होता है, क्योंकि उनके अंदर उनके माँ बाप ने उनको वो चीज नहीं सिखाई। और ऐसी आपने अभी देखा कि जो मनोवृत्ति माँ बाप की होती है, उनके घर में ही ऐसी संतानें आती हैं, और वो अपने घर से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो सारा फ्रस्ट्रेशन समाज में जाके दूसरों के साथ, दूसरों की स्त्रियों के साथ जो है ऐसा बर्ताव करते हैं। अगर उनके घर में भक्ति का माहौल होगा, भगवान से वो बंधे हुए होंगे, बच्चों को, चाहे वो आपके छोटी उम्र के हों चाहे बड़े हों, उनसे बोलिए कि संडे के संडे हम लोग को मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं, तो वो भगवान से बंधे रहेंगे, तो उनको ज्ञान होगा कि शास्त्रों में स्त्रियों को कितना सम्मान देना चाहिए।
तो ये हमारी दो चीजों की बात हो गई। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं भगवान के वार्ष्णेय, जो है भगवान का नाम लिया जाता है। तो वहां पे क्या है, मैंने आपको बताया था वार्ष्णेय जो है भगवान की परंपरा के बारे में बताया जाता है। तो वृष्णि जो वंश है उसमें कई सारे राजा हुए। तो वो राजा थे यदु महाराज, और मधु राजा हुए, वृष्णि नाम से एक राजा हुए, और सूर नाम से एक राजा हुए थे। और इन्हीं राजाओं के होने से भगवान को भी इस डायनेस्टी में उनके नाम से ही बुलाया जाता है। तो भगवान के नाम क्या क्या हो जाते हैं, भगवान को जो है यदु जो राजा हुए थे इसीलिए भगवान को क्या बुलाया जाता है, यादव बुलाया जाता है। भगवान को जो यादव बुलाते हैं वो यदु जो उनके राजा हुए थे उनके कारण बुलाया जाता है। माधव जो भगवान को बुलाया जाता है वो जो राजा मधु हुए थे उनके कारण बुलाया जाता है। और वृष्णि जो है जो राजा हुए थे इसीलिए भगवान को क्या बोलते हैं, वार्ष्णेय बोलते हैं। जो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को कि हे वार्ष्णेय, तो वार्ष्णेय बोलते हैं क्योंकि आप उस वृष्णि वंश से हैं जिसमें वृष्णि के राजा हुए थे। और इस तरीके से आपको कैसा लगेगा। और शौर्य, सूर नाम के जो राजा हुए थे उससे भगवान का नाम क्या पड़ जाता है, शौर्य पड़ जाता है। इंदिरा माता जी के पुत्र का नाम शौर्य है, तो ये भगवान कृष्ण का नाम है शौर्य। तो इस तरीके से भगवान की नाम हम लोग देखते हैं कि वो उनकी डायनेस्टी के कारण होते हैं। और इसके साथ जो है हम इस यहीं पे जो है इस चीज को विराम करते हैं कि कभी भी हमें जो है चाहे हम स्त्री हैं पुरुष हैं, हमारे घर में बच्चियां हैं बच्चे हैं, जो भी है, हमें प्रयास क्या करना चाहिए। आज के सत्र से, आज के श्लोका से हमें जानने को मिला कि हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। और भगवान की शरण लेने से, शास्त्रों की शरण लेने से हमें सही समय पे सही ज्ञान होता है। और उससे जो है हम अपने परंपरा को, कुल को जो है नष्ट नहीं होने देते और उसको आगे बढ़ा के ले जाते हैं। और यही जो है गौरवान्वित करता है समाज में कि वो फला फला व्यक्ति है, माता है, बहनें हैं, वो इस तरीके से आध्यात्म से जुड़े हैं। और आध्यात्म वाला कभी भी, कोई भी पुरुष हो महिला हो, किसी के प्रति कोई भी जो है गलत कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी शिक्षा जो है प्रारंभ से ही देनी शुरू कर दी जाती है। और यस, तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे इसको विराम करते हैं। अगर किसी माता जी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, यहाँ पर जो स्त्रियों के बारे में थोड़े से कटु शब्द यूज किए हैं, वो मुझे लगता है इसलिए यूज किए हैं कि लेडीज थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, तो वो किसी में मतलब किसी गलत इंसान को भी सही से जजमेंट नहीं कर पाती। तो करेक्ट। करेक्ट। इसीलिए हो सकता है कि उनके लिए कटु शब्द यूज किए गए ताकि वो सेफ हो सके। उनको घर से बाहर, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलेगी तो वो कोमल हर्ट होने की वजह से वो जल्दी से पिघल जाती है, हर किसी पे इजीली विश्वास कर लेती है। करेक्ट माता जी, इस जल्दी विश्वास कर लेती हैं। और हाँ माँ होती है ना, माँ बनती है ना, तो वो जो मातृत्व है उन्हीं को दिया गया है। जो सेंसिटिवनेस है वो इसीलिए औरतों में दी गई है। पर वो क्या होता है, उस चीज का गलत उपयोग हो जाता है। जी। तभी उनको बोला गया कि वो जो है कम बुद्धि की होती हैं। तो कम बुद्धि में जो है हम लोग उसको गलत उस तरीके से ले लेते हैं, पर कम हाँ बुद्धि में नहीं है। हमारे तो श्रीमद् भागवतम का जब प्रथम स्कंद हम पढ़ेंगे तो सारी जो है स्त्रियों के ही ग्लोरिफिकेशन हुआ है। कुंती महारानी है, जितने भी जो है सारी स्त्रियों के बारे में ही चर्चा हुई है वहां पे कि स्त्रियां इतनी स्ट्रांग रही हैं। सती महारानी के बारे में बात होती है। तो सारा इसीलिए, पर ये है कि ये जो स्ट्रांगनेस जो आती है और जो है ये सिर्फ शास्त्र पढ़ने से ही आती है। तो डेफिनेटली शास्त्र को जरूर पढ़ना चाहिए जिससे उन्हें पता चले। भगवत गीता भगवान कहते हैं कि किसी पे जो है अंधविश्वास नहीं करना है, आंखों पे पट्टी बांध के किसी पे विश्वास नहीं करना है। तो वो ध्यान रखेंगे कि हाँ, हमें ऐसे किसी पे, हर किसी पे विश्वास नहीं करना है। और स्ट्रांग जो हो जाती हैं। और हम लोग ने कई जगह ऐसा अनुभव भी किया है कि जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर जो है निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। और हम चाहे किसी से भी इंटरेक्ट करें, हमारे अंदर में कोई भी जो है द्वेष नहीं आता, अंदर से कोई भावनाएं जो है विचलित नहीं होती हैं स्त्री के अंदर। तो ये सिर्फ शास्त्र से, साधु के संग से, भगवान के नाम से जो है प्रभाव पड़ता हरे है। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे इंद्र। माता जी। यस। नीला माता जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जब स्त्रियां, जब लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, जब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, ज्यादातर शास्त्र ये सब के बारे में माता से उनको ज्ञान मिलता है।
ऐसे बहुत सारे मतलब एंसेस्टर्स में जो आपने कहा कि स्त्रियों को चाहिए कि वो अपना मतलब पूजा पाठ में रहें, शास्त्र पढ़े, अपने जो उनका वंश जो भी आएंगे तो उनको पास ऑन करें। तो माता जी, उन लड़कियों के लिए, उन बेटियों के लिए आपका क्या मैसेज है कि जिनको कुछ पता ही नहीं है इन सब एरियाज में क्या किसे क्या करना है? जिनको ये पता नहीं होता वो उनका दुर्भाग्य माना जाता है कि उनको ये पता ही नहीं है। इसके हम्म पीछे डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है, हमारे हम्म परिवार का, कुल का बहुत बड़ा। इसीलिए आज जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, दो दो श्लोकों से यही चर्चा चली आ रही थी, कुल परंपरा। तो हम लोग हम्म अगर जब आप किसी चीज को पास आउट करते हैं, आते हैं, तो वो हमारे पहले दादा परदादा जिस चीज को करते हैं हम्म वो कहीं ना कहीं हम्म हमारे अंदर रहता है, आता ही हम्म है। और नहीं हम्म आता है तो फिर हमारे ये विडंबना हो जाती है। इसीलिए आज आप देखेंगे कि इस्कॉन जो संस्था है वो हर किसी को अप्रोच करती है कि आप यस आइए, सुनिए, समझिए, क्योंकि पता नहीं पीछे से क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या परेशानी रही है यस कि आप शास्त्रों करेक्ट। से नहीं जुड़ पाए। तो हम्म जब जागो तब सवेरा। ऐसा नहीं है कि अच्छा पहले नहीं था, अच्छा पहले माता के जी। बारे में नहीं जाना, तो जब आ हाँ जाए, जब पता चल जाए। इसीलिए हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम सुन रहे हैं तो दूसरे को ये ज्ञान जरूर दें, सिर्फ अपने तक ना रखें, सीमित अच्छा अपने तक नहीं रख के दूसरे को बोलें कि आप भी सुनिए। किसके जीवन में कब परिवर्तन हो जाएगा हमें नहीं पता, कौन हम्म कितनी परेशानियों से गुजर रहा हमें नहीं हम्म पता। पर हम अगर हम्म उसको एक धागे से जोड़ देते हैं कि हाँ आप जुड़ जाइए, फिर आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा, क्यों, परमेश्वर जो है, परमात्मा जो है, हर किसी के हृदय में है। हम्म पर क्या होता है, समय, सही समय पे सही जगह से न जुड़ने के कारण उनको हम्म सफलता प्रदान नहीं होती है। करेक्ट। तो हमारा ये करेक्ट। कर्तव्य है कि जब भी हमें पता चले अगर कोई इस तरीके से है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसको किसी ऐसी जगह से जोड़े कि जिससे उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिल जाए, वो पढ़ना शुरू कर हम्म दे। जब हम्म जब भी मिल जाए। बहुत से लोग हम्म होते हैं कि बहुत उम्र के एक आखिरी पड़ाव में आके जो है जुड़ते हैं, तो क्या हुआ, अब उनका समय सही आया तो वो जुड़ गए वहां पे, है ना। तो हमारे हाँ भाग्य हाँ भी जी उसमें माता सहायता प्रदान करता है कि जब हो गए। तो हमारा ये दायित्व है कि हम सबको अप्रोच करें कि आप आइए आइए आइए, अगर उनका सही समय होगा, भगवान की कृपा होगी, तो वो डेफिनेटली जुड़ जाएंगे, है ना। जी। ओके माता जी। तो यहाँ पे हाँ उनके लिए यही है माता जी कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि उनको हम जोड़ के रखें। हम्म और जब भी हमने सुना है तभी से समझ लीजिए कि भगवान की हमारे पर कृपा है, और भगवान चाहते हैं कि अब आप यहाँ से जो है अपना जीवन चेंज कर लीजिए। उसमें करेक्ट। हमें निग्लेक्ट होने की और हमें बहुत गिल्ट फील करने की आवश्यकता नहीं कि पहले हमने क्यों नहीं किया, अभी किया ना, आज प्रेजेंट में, आज से ही उसको ले लीजिए। पीछे की चीजों को सोचेंगे तो फिर पीछे ही रह जाएंगे, आगे के बारे में हमको सोचना चाहिए, प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है। ओके माता, हरे कृष्ण। तो यह जो माता हम, जी, वो जो आप कह रहे थे मंत्र सबसे आगे लिखा हुआ, मुझे मिला नहीं, अभी मैंने गीता जी में देखा। अच्छा, मैं सोच ही रही थी आपसे कहूँ कि मुझे वो सेंड ये कीजिए, मेरे पेज को नंबर याद नहीं 1, रहा। ये पेज नंबर 1 है, अगर आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं तो पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है, ये भूमिका लिखा हुआ है ना। हाँ, मैं देखती हूँ माता जी। पेज नंबर 1 है, भूमिका जिस पे लिखा हुआ है, उस पे पूरा जो है एक पेज जो है, आगे और पीछे पूरे जो है श्लोका ही है। ओके। हम्म। हाँ जी और जो माता मैं जी है। मंत्र, हाँ, और जो मैं मंत्र बोलती हूँ वो मेरे शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है। ठीक हाँ है। जी। तो मैं वो कल आपको यहाँ पे स्क्रीन लगा दूंगी जिससे कि आप उसको नोट डाउन कर लेना, या फिर मैं ग्रुप में भेज दूंगी। तो शिला हाँ प्रभुपाद जी। का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर पंचतत्व, पंचतत्व मंत्र इसमें है। पंचतत्व मंत्र और हमेशा, पंचतत्व है, हाँ हाँ, जी। पंचतंत्र है, उसके बाद हरे कृष्णा होता है, तो वो सीक्वेंस है, पंचतंत्र मंत्र के बाद हरे कृष्णा मंत्र बोलना चाहिए। भगवत का प्रणाम मंत्र मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है, नहीं हाँ तो कल जी। हाँ स्क्रीन पे जी। लगा देंगे तो आप लोग भी जो है उच्चारण कर सकते हैं उसके साथ, ठीक हाँ है। हाँ। हरे जी कृष्णा। तो हम लोग जी। यहाँ पे ही जो है विराम